तो क्या छात्रों के गुस्से का जवाब थप्पड़ से दिया जाता है डीएम साहब? ये तो मैं छात्रों की तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने अपना संयम रखा और डीएम साहब के थप्पड़ का जवाब पलट के थप्पड़ से नहीं दिया। कि बीपीएससी जो है कहीं ना कहीं इसमें अंदर तक घुन लग चुका है और ये आयोग भ्रष्ट हो चुका है। और थप्पड़ किसको मार दिया? उसी जनता को मारा जिसके वो सेवक थे। जहाँ कैमरे नहीं हो वहाँ वो क्या करते होंगे, किस तरीके से व्यवहार करते होंगे बिहार के बेरोजगार युवाओं के साथ। और अगर लीक नहीं भी हुआ मान लिया जाए तो आखिर ये क्वेश्चन पेपर गए कहाँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। कल जो है बीपीएससी का एग्जाम था पटना में और वहां एक दृश्य देखने को सामने मिला कि पटना के डीएम हैं और वो एक अभ्यर्थी को थप्पड़ जड़ देते हैं। मामला बहुत ही गंभीर था। ऐसी अफवाह उड़ी जो कि बीपीएससी की तरफ से कहा जा रहा है कि पेपर लीक की अफवाह उड़ी थी। बीपीएससी ने इसका स्पष्टीकरण भी दिया कि जो प्रश्न पत्र थे वो उसमें कमी आ गई थी, जिस वजह से जो है बच्चों को प्रश्न पत्र बांटने में विलंब हो रहा था, जिसको लेकर के ये अफवाह उड़ी और हंगामा भी हुआ। इसके साथ ही एक और अपडेट आया कि केंद्राधीक्षक जो वहां पर थे उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई और एक और जो महिला थी वो वहां पर बेहोश हो गई। तो इन सभी मामलों पर हम लोग समझेंगे कि आखिर बीपीएससी इतना कंफ्यूजन अभ्यर्थियों में क्यों क्रिएट कर रहा है और ऐसी नौबत क्यों आती है कि बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा के दिन सड़कों पर उतर करके आंदोलन करते हैं और परीक्षा केंद्र पर भी आंदोलन करने को विवश होते हैं। और सरकार की ऐसी क्या खामी है जिसकी वजह से इस तरह का दृश्य जो है जनता के सामने उभर करके आ रहा है। तो हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज के प्रवक्ता हैं अमित विक्रम हैं। सबसे पहले इनका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो उहापोह की स्थिति बनाई हुई है बीपीएससी ने और बिहार सरकार ने, आखिर ये मामला क्या है और ये थप्पड़ मारना कहाँ तक जायज है, जिसको लेकर के विपक्ष भी अब हमलावर है कि किसने जो है डीएम को यह अधिकार दे दिया कि अभ्यर्थी को थप्पड़ मार दे? देखिए, डीएम साहब को अधिकार बिहार की निरंकुश सत्ता ने दिया। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में सत्ता जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। ब्यूरोक्रेट्स ही बिहार को चला रहे हैं और ये ब्यूरोक्रेट्स इतने पावरफुल हो गए हैं कि सरेआम पब्लिकली हजारों की भीड़ में 18,000 अभ्यर्थी थे वहाँ पर, सारे मीडिया हाउसेस थे। वहाँ पर पब्लिकली एक छात्र को, एक युवा को थप्पड़ केवल इसलिए मार दिया गया कि वहाँ पेपर लीक या क्वेश्चन पेपर में शॉर्टेज जो भी समस्या थी वो उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उसकी वो शिकायत डीएम साहब से कर रहा था। मतलब एक लोक सेवक, एक डीएम क्या है? लोक सेवक है, यानी जनता के सेवक हैं। और थप्पड़ किसको मार दिया? उसी जनता को मारा जिसके वो सेवक हैं। तो सोचिए ब्यूरोक्रेसी कितना पावरफुल है कि जिसका वो सेवक है उसी को थप्पड़ मार दे रहा है और सरेआम पब्लिकली प्राइवेट स्पेस में या कहीं जहाँ कैमरे नहीं हो वहाँ वो क्या करते होंगे, किस तरीके से व्यवहार करते होंगे बिहार के बेरोजगार युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, ये तो नहीं पता। लेकिन पब्लिकली जब वो इस तरह का उनका गट्स है तो वो तो प्राइवेट स्पेस में या जहाँ कैमरे नहीं हो वहाँ पे वो डंडे से पीट सकते थे। हमने कुछ दिनों पहले देखा भी था, एक एडीएम साहब यहीं डाकमला चौराहा पे डंडे से पीट रहे थे। एक बेचारा अनिसुर रहमान, वो कितने दिनों तक बीमार रहा, हॉस्पिटल में एडमिट रहा, जब उसको डंडे से पिटाया गया, सर पे उसको डंडा मारा गया था। तो ये बिहार में जो पदाधिकारी हैं ये अपने आप को सुपर पावरफुल समझते हैं। बिहार की गरीब जनता, बिहार के छात्र युवा, इनको कोई परवाह नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनसे। व्यवस्थागत जो खामियां होती हैं, कल आखिर हंगामा सेंटर पर क्यों हुआ? डीएम साहब ने भी स्वीकार किया है कि हंगामा इसलिए हुआ कि जहां करीब 300 बच्चे थे जिस क्लासरूम में, 284 या कुछ थे, वहां पर मात्र 193 क्वेश्चन का बुकलेट पहुंचा। तो अब बताइए बाकी 90 छात्र का बुकलेट कहां गया? छात्रों का कहना है, जो अभ्यर्थी थे वहां, उनका कहना है कि बुकलेट का जो पैकिंग होता है वो खुला हुआ था। इवन क्वेश्चन भी जब उससे निकले तो उसका भी सील खुला हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्वयं डीएम साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, डीएम साहब ने स्वयं कहा कि करीब 284 या कुछ इस तरह की संख्या थी, उसमें से मात्र 193 यानी कि 90 के लगभग बुकलेट्स गायब थे उस पैकेज से। कम थे, मतलब संख्या जब पता थी तो कम आए थे, गायब थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो जो पूरा सीलिंग पैक होता है उस पैकेट का, लिफाफे का, वो खुला हुआ था और अंदर से जब क्वेश्चन निकला तो उसके भी सील खुले हुए। ये तो स्पष्ट है, इसी परिस्थिति में क्वेश्चन तो लीक हुआ होगा। और अगर लीक नहीं भी हुआ मान लिया जाए
तो आखिर ये क्वेश्चन पेपर गए कहाँ, क्यों कम पड़ गए। और जब कम पड़ जाएंगे किसी भी क्लासरूम में, जब इतने क्वेश्चन पेपर कम पड़ेंगे तो बच्चे तो हंगामा करेंगे ही, बच्चे तो अपनी बात को रखेंगे ही। और कोई हिंसा भी नहीं कर रहे थे, वो कोई हिंसक घटना नहीं थी, कोई पत्थरबाजी, कोई हंगामा नहीं हो रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, जब हजारों की संख्या में बच्चे रहेंगे, बोलेंगे तो हल्ला हंगामा होगा, लेकिन कोई हिंसक प्रदर्शन की घटना नहीं हुई है वहाँ पर। आप देख लीजिए, केवल छात्र अपनी बात डीएम साहब तक रख रहे थे, आवेश में थे, गुस्से में थे। और छात्रों का गुस्सा जायज़ है, युवाओं का गुस्सा जायज़ है। जब उनके साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी होगी, इस तरह की उनकी हकमारी होगी, इस तरह का भ्रष्टाचार होगा, तो गुस्से में तो होंगे ही होंगे। तो क्या छात्रों के गुस्से का जवाब थप्पड़ से दिया जाता है डीएम साहब? क्या होता, आप सोचिए, क्या होता अगर छात्र उग्र हो जाते उस वक्त। ये तो मैं छात्रों की तारीफ करना चाहूँगा, उन्होंने अपना संयम रखा और डीएम साहब के थप्पड़ का जवाब पलट के थप्पड़ से नहीं दिया। अगर थप्पड़ से दे दिया होता उस थप्पड़ का जवाब, तो आज क्या बिहार की स्थिति होती पूरे देश में कि डीएम साहब पिटा गए। 2 दिन पहले की घटना में बता रहा हूँ, बेगूसराय के डीएम साहब को बंधक बना लिया था, गए थे जबरन खाली कराने की जगह लोगों ने बंधक बना लिया, तब एसपी साहब पूरा फोर्स बटालियन लेके गए तो वो छूटे। यही स्थिति पटना में हो सकती थी कल। तो इस तरह से आवेश में आकर के जो उन्होंने कार्रवाई की है, हालांकि देखिए पूर्व में उन्होंने बहुत कुछ अच्छे काम भी किए हैं, छुट्टी को लेकर के पाठक साहब से वो लड़े भी थे, स्कूल के संचालन को लेकर के। लेकिन इस परिस्थिति में जो उन्होंने कल वो कार्य किया है वो सरासर गलत है। किसी भी छात्र पर हाथ नहीं उठाना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। एक लोक सेवक हैं, डीएम हैं, उनका आचरण ऐसा होना चाहिए कि वो एक नज़ीर पेश करें कि एक लोक सेवक कैसा होता है। और ऐसी परिस्थिति में जो उन्होंने हाथ उठा दिया, अगर छात्र उस पर रिबाउंड कर जाते, छात्र उग्र हो जाते, किसी तरह की हिंसा हो जाती वहाँ पर, तो इसकी जवाबदेही कौन लेते? शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों से बात करनी चाहिए थी। पेपर लीक हुआ नहीं हुआ वो सब बाद में आप सुलझा सकते थे, इतना आश्वासन तो दे सकते थे ना डीएम साहब, ये ठीक है आप अपनी लिखित शिकायत दीजिए या आप अपनी शिकायत बीपीएससी आयोग में दीजिए या हमारे कार्यालय में दीजिए, हम लोग उसके आधार पर उचित कार्रवाई करेंगे, इतना कह सकते थे। लेकिन वो डिनायल मोड में रहे। और जब मीडिया ने उनसे पूछा हंगामा क्यों, तब वो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ बुकलेट्स कम थे। तो बुकलेट्स कम थे यानी कि गड़बड़ी हुई है। और इसको देखिए आयोग भी स्वीकार नहीं कर रहा है, कह रहा है कि सब जगह सही से हुआ, एक ही जगह हल्ला हुआ। अरे तो जहाँ पे गड़बड़ी पकड़ में आई तो वही ना हल्ला होगा, जहाँ गड़बड़ी नहीं पकड़ में आई नहीं हल्ला हुआ। और ये चूंकि बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर था, यहाँ पे बापू परीक्षा भवन में 18,000 अभ्यर्थी एक साथ थे, तो यहाँ पर गड़बड़ी खुल के सामने आ गई। बाकी जगह 200-400 होते हैं, वहाँ पे पता नहीं चल पाया होगा, लेकिन यहाँ पर पता चला। तो इस पर सरकार को, विभाग को, बीपीएससी को, डीएम साहब को भी डिनायल मोड के बदले छात्रों के हित में एक रिसरेक्टिव मोड में होना चाहिए था कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। जो गड़बड़ी हुई, अगर क्वेश्चन पेपर ही घटे हैं तो क्यों घटे, इसका समाधान होना चाहिए। एग्जामिनेशन फिर से होना चाहिए, रद्द होना चाहिए एग्जामिनेशन। अगर एक डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन से किसी ने एग्जाम दिया, फिर आप दूसरे सेट को दे रहे हैं, तो फिर तो वहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी। तो इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए और फिर से एग्जामिनेशन लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो व्यवस्था बन रही है पूरे देश में बिहार की छवि खराब हो रही है। बिहार के बारे में कल मैं देख रहा था, ट्विटर पे लगातार यही चल रहा था कि बिहार में एक भी परीक्षा सही से नहीं हो सकती है। बिहार में देखिए 67वीं CCE यानी सिविल सर्विस नेशनल पेपर लीक, बीपीएससी TRE 3 पेपर लीक, और कल का भी पता नहीं पेपर लीक है कि पेपर शॉर्टेज है, जो भी है, लेकिन हंगामा तो हुआ, गड़बड़ी तो हुई। तो लगातार बीपीएससी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और बीपीएससी के किसी पदाधिकारी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सब बच जा रहे हैं। अब TRE 3 का जांच जो देखिए ईओयू कर रहा है, उसके विषय में बार बार खबर छपती है कि 3 कोचिंग संचालकों की मिलीभगत से हुआ है। ये वो 3 कोचिंग संचालक कौन है उसका नाम नहीं आता है, सामने नहीं आ रहा। साल बिल्कुल शिक्षा माफिया एक्टिव है, कोचिंग माफिया एक्टिव है, और साल भर होने जा रहा है, ईओयू ने उसमें चार्जशीट फाइल नहीं किया। कौन है वो 3 लोग, और वो जो 250-300 लोग पकड़े गए उन तक पेपर कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया, किसने उनको कलेक्ट किया, ये सारा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। उनको सीधे बेल दे दिया गया, वो सब घर में है, उनको ब्लैकलिस्ट भी नहीं किया गया। तो इस सब से पूरा संदेह बनता है कि बीपीएससी जो है कहीं ना कहीं इसमें अंदर तक घुन लग चुका है और ये आयोग भ्रष्ट हो चुका है। इसमें मतलब पूरा ओवरहॉल करने की जरूरत है। इसे 1-2 लोगों को हटाने से काम नहीं चलेगा, पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करना। ऑफिस का घेराव करने गए थे, उसमें भी लाठीचार्ज हो गया था अभ्यर्थियों, बाद में स्पष्टीकरण आया
कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं ला रहे हैं, ये पहले भी हो सकती थी ये चीज़ें। सब चीज़ का जड़ एक ही है, अफसरशाही। अफसरशाही यहाँ इतना मजबूत है कि जनता की कोई पूछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, जनता से कोई संवाद नहीं। अगर छात्र गए बीपीएससी आयोग अपनी कोई बात रखने गए तो उनसे बात करनी चाहिए, पूछा जाना चाहिए क्या आपकी समस्या आई है बताइए। अगर नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कन्फ्यूजन था तो उस कन्फ्यूजन को जो हंगामे के बाद इन्होंने दूर किया, हंगामे से पहले दूर कर देते। नहीं करना था नॉर्मलाइजेशन, आकर के अध्यक्ष जी इंटरव्यू कहते वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देते कि भाई नहीं हो रहा नॉर्मलाइजेशन, एक रिटर्न वहाँ पे नोटिस जारी कर देते कि कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा। नहीं, इन लोगों ने इंतजार किया, हंगामा हो, लाठीचार्ज हो, गिरफ्तारियाँ हो। छात्र नेता दिलीप को गिरफ्तार किया गया, लाठीचार्ज हुआ कई छात्रों पर, कई के पैर टूट गए, जिनकी परीक्षा थी पैर टूट गया है, किसी के कंधे में चोट है, परीक्षा नहीं दे पाए, लड़कियों को बुरी तरह से पीटा गया। तो ये सब करके अंत में कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो ये पदाधिकारी इतने मतलब क्या कहिए आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, किसी के नहीं सुनते हैं। जनता का तो इनके नज़र में कोई अहमियत ही नहीं है। छात्रों को पीट रहे हैं, युवाओं को पीट रहे हैं, शिक्षकों को पीट रहे हैं, आम जनता को पीट रहे हैं, हर किसी को बस लाठी की भाषा समझा रहे हैं। लोकतंत्र जो है बिहार में कहीं खो गया है, कहीं सो गया है। लोकतंत्र जिंदा होता तो लोक हावी होता और लोक सेवक नीचे होता। यहाँ लोक सेवक लोक पर हावी है, लोक सेवक लोक को पीट रहा है, सरेआम थप्पड़ मार रहा है, उसकी कोई कदर नहीं है। एक बेरोजगार युवा की, बिहार की यही स्थिति है और इस स्थिति के जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और यहाँ के पदाधिकारी लोग हैं। जी, कुल मिलाकर यही है कि बिहार में जो है अफसरशाही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और खुद सीएम नीतीश कुमार जो है पटना के डीएम चंद्रशेखर है उनको एक मर्तबा जो है अपनी कुर्सी पर खुद बिठा दिया था और हंसते हुए ताली भी बजा रहे थे। एक दिन पहले की बात है, वाकई वो तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल भी हुई है, अभी भी हो रही है। क्या उनको बिठा करके सम्मानित, तो ऐसे डीएम साहब का तो मन तो बढ़ेगा ही। वाकई तो ये अफसरशाही हावी है और बीपीएससी जो आयोग है उसकी तरफ से भी लचर व्यवस्था अपनाई गई है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के अगर पहले स्पष्ट कर देती वो नोटिफिकेशन जारी करके तो ये सब हंगामा नहीं होता। और परीक्षा केंद्र पर देखिए किस तरह की व्यवस्था थी कि प्रश्न पत्र ही कम हो गए, परीक्षार्थी बैठे रह गए, उन्हें प्रश्न पत्र नहीं मिला। अफवाह उड़ी कि पेपर लीक हुआ है। अब पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ है तो जांच का विषय है, लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि प्रश्न पत्र आखिर कम कैसे होंगे, क्योंकि पहले से ऑर्गेनाइज वे में ये सब किया जा रहा था। एडमिट कार्ड जारी हुआ, कितने परीक्षार्थी वहाँ आएंगे इसकी संख्या भी पता रहती है आयोग को, फिर भी प्रश्न पत्र आखिर कम कैसे हुए, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल ये सब जांच का विषय है और सरकार पर ये सब गंभीर आरोप लगे हैं, सवाल भी उठ रहे हैं। अब सरकार इसका किस तरीके से जवाब देती है ये भी देखना होगा। फिलहाल हमारे साथ अमित विक्रम थे जो कि हमसे इस बात पर चर्चा कर रहे थे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।